हे गाइस, आज चलो बात करते हैं एक चीज के बारे में जिसे कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चिंता मत करो, ऐसा है नहीं। इमेजिन करो आपके पास एक हड्डी है, राइट? स्ट्रॉन्ग एंड टफ। अब डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है उस हड्डी से उसकी हार्डनेस निकाल देना, जैसे उसमें से कैल्शियम निकाल दिया जिससे वो सॉफ्ट हो गई। सोचो, जैसे आपने एक चिकन बोन को विनेगर में भिगो दिया, वो रबड़ जैसी हो जाती है, राइट? कुछ ऐसा ही है ये प्रोसेस मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब डॉक्टर्स को टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करना होता है। देखो, वो माइक्रोस्कोप्स वो पतले स्लाइसेस के साथ सबसे अच्छे से काम करते हैं, और आप हार्ड बोन के पतले स्लाइसेस नहीं काट सकते, है ना? तो हमें ये डीकैल्सिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम हड्डियों की जांच और इलाज की बात करते हैं। सोचो, एक डॉक्टर को देखना है कि हड्डी के अंदर क्या चल रहा है। उन्हें हड्डी की संरचना और संभावित समस्याओं को समझने की जरूरत होती है। हो सकता है फ्रैक्चर हो, या फिर उन्हें बीमारियों के लिए चेक करना हो। हड्डियों की बीमारियों का सही निदान करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए वो एक छोटा सा सैंपल लेते हैं जिसे बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी से डॉक्टर को हड्डी के अंदर की जानकारी मिलती है, पर यहां एक ट्विस्ट है। सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे साफ साफ देखने के लिए सैंपल को बहुत पतला होना जरूरी है। यह पतलापन ही सही जांच में मदद करता है, जैसे सचमुच बहुत ज्यादा पतला, इतना पतला कि आप हर डिटेल देख सकें। और आप एक हार्ड बोन को इतना पतला नहीं काट सकते, राइट? वो टूट जाएगी। हार्ड बोन को पतला करना असंभव है। यहीं पर डीकैल्सिफिकेशन काम आता है। यह प्रक्रिया हड्डी से कैल्शियम को हटाती है। कैल्शियम हटाकर हम हड्डी को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। इससे हड्डी को आसानी से काटा जा सकता है। अब डॉक्टर्स इसे आसानी से पतले पतले स्लाइसेस में काट सकते हैं और माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये स्लाइसेस जांच में बहुत मददगार होते हैं। इससे उन्हें बीमारियों का पता लगाने, ट्रीटमेंट कितना असर कर रहा है ये देखने, या हड्डियों की ग्रोथ कैसे होती है ये समझने में मदद मिलती है। कूल, राइट? ये प्रक्रिया चिकित्सा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये डीकैल्सिफिकेशन कैसे करते हैं? क्या कोई जादू का पोषण है? खैर, ये जादू नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग केमिकल्स होते हैं। सबसे कॉमन है एसिड्स। हाँ, आपने सही सुना, एसिड्स। चिंता मत करो, ये वो वाले एसिड्स नहीं है जो आपकी स्किन जला देंगे। ये एसिड्स खासतौर पर हड्डियों और टिश्यूज से कैल्शियम हटाने के लिए बनाए जाते हैं, बिना सेल्स के अंदर के इंपॉर्टेंट चीजों को नुकसान पहुंचाए। ये एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। कुछ पॉपुलर चॉइसेस हैं नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और EDTA। हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं, जैसे अपने बालों के लिए सही शैम्पू चुनना। कुछ तेज होते हैं पर हार्श, जबकि कुछ जेंटल होते हैं पर टाइम ज्यादा लेते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर को क्या देखना है और उन्हें रिजल्ट्स कितनी जल्दी चाहिए। पोषण के अंदर डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स का कंपोजिशन। चलो थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं, शैल वी? चिंता मत करो, मैं इसे सिंपल रखूंगा। हर डीकैल्सिफाइंग एजेंट की एक स्पेसिफिक रेसिपी होती है, जैसे केक बनाना। आपको परफेक्ट रिजल्ट के लिए सही मात्रा में सही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उदाहरण के लिए नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशंस में अक्सर थोड़ा पानी मिलाया जाता है ताकि उन्हें डाइल्यूट किया जा सके और कम हार्श बनाया जा सके। दूसरी तरफ फॉर्मिक एसिड को कभी कभी फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाया जाता है ताकि डीकैल्सिफिकेशन के दौरान टिश्यू स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जा सके। EDTA, जो जेंटल ऑप्शन है, थोड़ा अलग है। यह असल में कैल्शियम को घोलता नहीं है, इसके बजाय यह उससे बाइंड करता है, उसे हड्डी से दूर खींचता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। यह एक कैल्शियम मैग्नेट जैसा है। प्रीटी कूल, हाँ? फायदे, डीकैल्सिफाइंग एजेंट्स के फायदे। तो हमने बात की कि डीकैल्सिफिकेशन क्या है और यह कैसे काम करता है। यह प्रक्रिया हड्डियों से कैल्शियम को हटाने में मदद करती है, लेकिन असली फायदे क्या हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है। यह मेडिकल साइंस में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बिना कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं संभव नहीं हो पाती। खैर, सबसे पहले डीकैल्सिफिकेशन डॉक्टर्स को वो चीजें देखने की अनुमति देता है जो वो अन्यथा नहीं देख पाते। यह उन्हें हड्डियों की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। याद है वो पतले स्लाइसेस जिनका मैंने पहले जिक्र किया था? ये स्लाइसेस हड्डियों की बारीकियों को दिखाते हैं। डीकैल्सिफिकेशन के बिना वो स्लाइसेस पाना नामुमकिन होगा। यह प्रक्रिया हड्डियों को सही आकार में काटने में मदद करती है, और उन स्लाइसेस के बिना डॉक्टर्स बीमारियों का पता नहीं लगा पाएंगे। हड्डियों की बीमारियों का निदान करना मुश्किल हो जाएगा, ट्रीटमेंट मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, और मरीजों की प्रगति को ट्रैक करना कठिन हो जाएगा, या हड्डियों की सेहत को उतना अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे जितना अब समझते हैं। यह प्रक्रिया हड्डियों की सेहत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। डीकैल्सिफिकेशन उन कीमती टिश्यू सैंपल्स को प्रिजर्व करने में भी मदद करता है। यह उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। कैल्शियम को ध्यान से हटाकर हम सेल्स को सही सलामत रख सकते हैं और उन्हें डैमेज होने से बचा सकते हैं। यह प्रक्रिया कोशिकाओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रिसर्च के लिए और डायग्नोसिस को सटीक बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
यह वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा निदान में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नुकसान, डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स की लिमिटेशंस। ओके, तो डिकैल्सिफिकेशन बहुत अच्छा लगता है, राइट? यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें हड्डियों और अन्य कनेक्टिव टिश्यूज का स्टडी करने में मदद करती है। खैर, जिंदगी की हर चीज की तरह यह परफेक्ट नहीं है। इसमें कुछ चुनौतियां और सीमाएं हैं। कुछ सीमाएं और संभावित नुकसान हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार के एजेंट का उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्पीड और जेंटलनेस के बीच सही बैलेंस ढूंढना। यह एक जटिल प्रक्रिया है। याद है मैंने कैसे कहा था कि कुछ एसिड्स तेज होते हैं पर हार्श। ये एजेंट्स बहुत प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो वो टिश्यू में सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है इसकी स्पष्ट तस्वीर मिलना मुश्किल हो जाता है। यह एक बड़ा जोखिम है। दूसरी तरफ EDTA जैसे जेंटल तरीके सैंपल को पूरी तरह से डिकैल्सिफाई करने में बहुत समय ले सकते हैं, कभी कभी दिन भी लग सकते हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है। यह एक समस्या हो सकती है अगर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, जैसे सर्जरी के दौरान। समय की पाबंदी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है और इसे सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। और साइंटिस्ट्स हमेशा नए और बेहतर तरीकों पर काम कर रहे हैं ताकि डिकैल्सिफिकेशन को तेज, जेंटल और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। डिकैल्सिफिकेशन, आखिरी बात। तो लीजिए गाइस, डिकैल्सिफिकेशन पर पूरी जानकारी। यह मेडिकल साइंस में एक जरूरी प्रोसेस है जो डॉक्टर्स को बीमारियों का पता लगाने, ट्रीटमेंट मॉनिटर करने और हड्डियों की सेहत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। बोन और टिश्यू सैंपल्स से कैल्शियम को ध्यान से हटाकर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए जरूरी पतले स्लाइसेस प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अलग अलग तरह के डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, हर एक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन आखिरी लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, हमारी हड्डियों के अंदर छिपे राजों को उजागर करना और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना। और यही इस पूरे डिकैल्सिफिकेशन को इतना दिलचस्प और महत्वपूर्ण बनाता है।